साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान भोग के नहीं भाव के भूखे हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। दक्षिण के जंगलों में सांगरीला नाम का एक कबीला था जिसमें भील जाति के शिकारी लोग रहते थे। इस कबीले का सरदार नाग नाम का एक भील था जो अपने नाम के अनुसार ही खूंखार और शक्तिशाली था। धनुर्विद्या में प्रवीण नाग अपने बाणों पर विष लगाकर रखता था। शत्रु की हत्या करने में उसे देर नहीं लगती थी। नाग की पत्नी का नाम तत्ता था। तत्ता भी एक विशालकाय डरावनी औरत थी जिसके गले में सिंह के दांतों की माला पड़ी रहती थी। दोनों पति पत्नी आसपास के जंगलों के कबीलों में खतरनाक माने जाते थे। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद तत्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम तीक्ष्ण रखा गया। नवजात शिशु जन्म के समय 8 किलो वजन का था, इसीलिए उसका यही नाम उचित था। तीक्ष्ण को वहाँ की भाषा में कहा जाता है भारी। तीक्ष्ण का पालन पोषण होता रहा और 16 वर्ष की आयु तक तो वो पर्वताकाय शरीर का स्वामी हो गया। अस्त्र शस्त्र चलाने में तीक्ष्ण अपने पिता से कई कदम आगे था। कई बार तीक्ष्ण ने निहत्थे ही जंगली सुअर का शिकार किया था। उसकी शारीरिक शक्ति असीम थी। साध संगत जी, नाग अपने पुत्र को मदमस्त गज की तरह भांति झूमता देखता तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। नाग वृद्ध हो चला था। उसने तीक्ष्ण को कबीले का सरदार बना दिया। नियम के अनुसार तीक्ष्ण सरदार बनने के पहले दिन आखेट को निकला। तीक्ष्ण जिधर से भी गुजरता जंगली पशुओं की लाशें गिराता जाता। उसके 2 नौकर नाड़ और काड़ उन्हें उठाकर एक स्थान पर एकत्रित करते रहे। तीक्ष्ण ने बहुत सारा मांस इकट्ठा कर लिया तो उसे भूख लगी। भूख मिटाने को मांस तो बहुत था परंतु पानी नहीं था। तभी उसके दोनों अनुचर वहां आ गए। अब भूख लग रही है, दिशा भ्रम भी हो गया है, लगता है क्या कहीं पानी मिल सकता है, जलकर भूख शांत की जाए। तीक्ष्ण ने कहा, हाँ, वह विशाल शाल का पेड़ देख रहे हो, उसके बाद की पहाड़ी के पीछे सुवर्णा नदी बहती है। उसका पानी भी बहुत शीतल है। नाड़ ने बताया, वह पहाड़ी भी बहुत रमणीक है। उस पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। काड़ भी बोला। तीक्ष्ण ने पूछा, ये भगवान क्या होता है? काड़ वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर था। सुदूर जंगलों में आखेट के लिए भ्रमण कर चुका था और कई साधु सन्यासियों की संगत में रह चुका था। उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था। यह पेड़ पौधे जीव जंतु चर अचर जिसने बनाए हैं वह भगवान है। काड़ ने अपनी ज्ञान समर्था के अनुसार बताया, ये हवा कहाँ से आती है, जल कहाँ से आता है, ये सब भगवान की कृपा है। अब तीक्ष्ण का किशोर मन उस नई जानकारी पर उत्सुक हो गया। उसने काड़ से भगवान के बारे में और पूछा कि ये भगवान कहाँ रहता है, मैं भगवान से मिलना चाहूँगा। वह तो कण कण में व्यापक है, इन फूल पत्तियों में भी है, परंतु उससे मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तीक्ष्ण ने कहा, मैं करूँगा। मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो बिना कुछ लिए इतना सब कुछ देता है। तब तुम मंदिर में चलकर पूजा करो। तीक्ष्ण के मन में प्रभु मिलन का बीज अंकुरित हो गया। उसके दिल में भगवान की कृतज्ञता के लिए स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। तीनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ज्यों ज्यों तीक्ष्ण पहाड़ी पर चढ़ रहा था उसकी भूख प्यास खत्म हो रही थी। अंतर्मन में एक उत्सुकता आनंद भर रही थी। वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर मंदिर के सामने पहुंचे। महादेव की मूर्ति देखते ही तीक्ष्ण अपनी सुध बुध भूल गया और भाव विवल होकर मूर्ति को अपने आलिंगन में बांधकर रोने लगा। हे संसार को जलवायु और प्राण देने वाले, वह भाव विभोर होकर बोला, तुम इतने महान होकर भी इस जंगल में अकेले रहते हो। मूर्ति के सर पर कुछ पुष्प रखे थे। तीक्ष्ण ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। ये किसकी दुष्टता है? मेरे स्वामी के सर पर ये फूल किसने रखे? मैं अक्सर एक व्यक्ति को देखता हूँ, नाड़ बोला, कि वह प्रातःकाल आता है और इनके सर पर शीतल जल डालकर फूल पत्तियाँ रखकर लंबा लेट जाता है। साथ ही वो कुछ बड़बड़ाता रहता है। ज़रूर वह कोई अघोरी है जो मेरे स्वामी को निमित्त बनाकर किसी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है।
तीक्ष्ण बोला, इन्हें भोजन भी नहीं कराता होगा। मैं प्रतिदिन इन्हें ताजे मांस का भोजन कराऊंगा। वह भोजन लेने चल पड़ा, परंतु मंदिर से जाने को उसका मन नहीं करता था। वह बार बार लौटता और मूर्ति से लिपट जाता। भगवान, मन तो जाने का नहीं करता, परंतु तुम्हें भूख लग रही है इसीलिए जाता हूँ। तीक्ष्ण वहाँ से निकलकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। नाड़ तो हतबुद्धि रह गया, जबकि काड़ तीक्ष्ण की अवस्था समझ रहा था। हमारा सर्वनाश हो गया। नाड़ बोला, हमारे स्वामी पागल हो गए, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब बड़े स्वामी तुझे भून कर खा जाएंगे। काड़ ने कुछ भी नहीं कहा। वह उस निर्बुद्धि को क्या समझाता। तीक्ष्ण जब वापस लौटा तो उसके दोनों हाथों में मांस था। उसने आते ही मांस भुना और उसे कई पत्तों पर रखा, फिर प्रत्येक पत्ते का मांस चखा कि कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। उसके बाद संतुष्ट होकर उसने वो भगवान को समर्पित कर दिया। यह तो बिल्कुल ही पगला गया है, इतना सुगंधित मांस पत्थर को भेंट कर रहा है। हमारी भूख का इसे ख्याल ही नहीं। ये बातें नाड़ ने अप्रसन्न होकर कही। तीक्ष्ण मूर्ति के सामने बैठा भोजन करने का आग्रह कर रहा था। स्वामी, शाम होने को आई है, अब घर चलो, प्रतीक्षा हो रही होगी। नाड़ बोला, मैं नहीं जा सकता। रात्रि का समय जंगली जानवरों के घूमने का है। मैं भगवान को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। काड़ अब अपनी मृत्यु निश्चित जान नाड़ क्रोध से बोला, तेरे कारण स्वामी ऐसी बातें करने लगे हैं। मैं बड़े स्वामी से कहकर तुझे दंड दिलवाऊंगा। अभी जाता हूँ, तू यहीं रुक इस पागल के पास। नाड़ पहाड़ी से उतर गया। नाड़ भी विचार करने लगा कि ये निर्बुद्धि नाड़ जब नाग को बताएगा तो वो भी बिना विचार किए मुझे मार डालेगा। अतः उसका वहाँ से भागना ही श्रेयस्कर था। नाड़ और काड़ तो दोनों भाग गए। तीक्ष्ण अकेला ही मंदिर में रह गया। रात्रि होने पर वह मंदिर के द्वार पर धनुष बाण लेकर भगवान की रक्षा में जुट गया। सारी रात जागते हुए उसने पहरा दिया। उसका प्रेम अनंतता की ओर जा रहा था। प्रातःकाल होने पर तीक्ष्ण अपने भगवान के लिए ताज़ा मांस लेने पहाड़ी से उतर गया। उसके जाने के कुछ ही पल बाद वह पुजारी आ गया जो रोज मंदिर में पूजा करता था। मंदिर में मांस देखकर पुजारी हैरान था। हे भगवान, ये भ्रष्टता किसने की? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर अपवित्र कर दिया। उस शिकारी को कोसते हुए पुजारी ने जैसे तैसे मंदिर साफ किया और स्वयं नदी में स्नान करके आया। तत्पश्चात अपने महामंत्रों से भगवान की स्तुति की और वापस अपने घर लौट गया। तीक्ष्ण वापस मंदिर में लौटा। उसने कई जानवरों का मांस इकट्ठा करके भूना था और उसमें शहद निचोड़ कर लाया था। मंदिर में फिर वही फूल पत्ते देखकर तीक्ष्ण को गुस्सा आ गया। भगवान के आचमन के लिए वो मुंह में पानी भर कर लाया था, इस कारण वो बोल नहीं सकता था। उसने अपने पैरों से फूल पत्ते हटाए, फिर मुंह का पानी मूर्ति पर उड़ेल दिया। भगवान, मेरी अनुपस्थिति में वह दुष्ट अघोरी आया था। किसी दिन मुझे मिला तो मैं उसे दंड दूंगा। लीजिए, आप भोजन कीजिए। आज मैं ताज़ा मांस लेकर आया हूँ, शहद भी निचोड़ कर लाया हूँ। तीक्ष्ण बोला। इस तरह से 5 दिन तक तीक्ष्ण अपने भगवान के भोजन में दिन और रात रक्षक बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। उसे स्वयं तो खाने पीने की सुध नहीं रही थी। तीक्ष्ण के माता पिता उसे ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि जब वो वहाँ मंदिर पर आए तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला था। तब नाड़ ने नाग से कहा कि अवश्य ही वह काड़ तीक्ष्ण को बहकाकर कहीं ले गया होगा। उधर पुजारी महोदय रोज मंदिर में मांस देखते तो वो उस इंसान की भ्रष्टता पर विलाप करते, मंदिर साफ करके पूजा करते और लौट आते। ये भगवान की लीला ही थी कि कभी पुजारी और तीक्ष्ण का सामना ही नहीं हुआ था। संभवतः तीक्ष्ण की उग्र प्रवृत्ति से पुजारी का कोई अहित हो जाता। जब पुजारी उस भ्रष्टाचार पर तीक्ष्ण को गालियां देने लगा तो एक रात स्वप्न में पुजारी को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे मेरे भगत, तुम जिसे अपशब्द कह रहे हो तुम उसे नहीं जानते। वो मेरा परम भक्त है। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में कहीं भी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने उस भगत से बहुत प्यार है। उसकी वंदन विधि तुम्हें अवश्य बुरी लगती है, परंतु मुझे नहीं लगती। मांस उसका भोजन है जो उसने अपना सर्वस्व जानकर मुझे समर्पित कर दिया। जब वह अपनी भाषा में भोजन का आग्रह मुझसे करता है तो मुझे उसका आग्रह तुम्हारे जाप और मंत्रों से भी अच्छा लगता है। यदि तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल कहीं छुपकर देखना। पुजारी जी हड़बड़ाकर जागे। कहीं कुछ नहीं था, परंतु स्वयं भगवान का आदेश हुआ तो वह प्रातःकाल ही मंदिर के पास छुपकर तीक्ष्ण को देखने लगे। तीक्ष्ण उस समय भगवान के लिए भोजन लेने गया था।
वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लगी और मांस भूमि पर गिर गया। यह अपशगुन है, कहीं मेरे भगवान को कुछ हुआ तो नहीं। तीक्ष्ण ने सोचा और वो दौड़ता हुआ पहाड़ी चढ़ने लगा। पुजारी उस विशाल कायाकृति तीक्ष्ण को देखकर डर गए। तीक्ष्ण मंदिर में पहुंचा तो उसने मूर्ति की बाईं आंख से खून टपकता देखा। भोजन उसके हाथ से छूट गया। हाय, मेरे भगवान को क्या हुआ? किस पापी ने मेरे स्वामी को घायल किया है? तीक्ष्ण बैठकर रोने लगा। कहने लगा, अगर वो दुष्ट मुझे मिला तो मैं उसका वध कर दूंगा। तीक्ष्ण ने भगवान की आंख से खून पोंछा, परंतु खून बहता रहा। हाय, मैं क्या करूं, क्या उपचार करूं? तीक्ष्ण जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें तो बहुत कष्ट हो रहा होगा भगवान। पहले मैं उस दुष्ट को ढूंढता हूँ जिसने यह गलत काम किया है। तीक्ष्ण मंदिर से निकल आया। पुजारी जी काँप रहे थे। पुजारी जी को लगा कि अगर तीक्ष्ण ने मुझे देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये तो भगवान की लीला ही थी कि पुजारी तीक्ष्ण को दिखाई नहीं दे रहा था। जब तीक्ष्ण को कोई दिखाई नहीं दिया तो वो वापस मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। कहने लगा, भगवान, मैं जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि किस जड़ी बूटी से आपको लाभ होगा, परंतु मैं जाता हूँ और अभी लौटता हूँ। तीक्ष्ण पहाड़ी से नीचे उतर गया। जब लौटा तो उसके सर पर जंगली जड़ी बूटियों का बड़ा सा गट्ठर था। मंदिर आकर उसने एक एक जड़ी भगवान की आंख में निचोड़ी, परंतु रक्त बंद नहीं हुआ। अब क्या उपाय करूं? तीक्ष्ण तो विचलित हो गया। तब उसे याद आया कि शिकारी लोग घाव पर मनुष्य का मांस लगाते थे और घाव ठीक हो जाता था। यह भी करके देखता हूँ। भगवान की बाईं आंख नष्ट हुई है, अतः मैं अपनी बाईं आंख निकाल कर ही घाव पर रखता हूँ, शायद कोई लाभ हो जाए। एक नुकीले तीर से तीक्ष्ण ने अपनी बाईं आंख निकाली। स्वयं की आंख से रक्त धारा फूट पड़ी, परंतु तीक्ष्ण को चिंता नहीं थी। आंख हथेली पर रखकर भगवान की आंख पर रखी और दबाई। उसी समय भगवान की आंख से खून बहना बंद हो गया और तीक्ष्ण खुशी से चिल्लाने लगा, नाचने लगा कि मेरे भगवान अच्छे हो गए। परंतु ये क्या? अब भगवान की दाहिनी आंख से खून बहने लगा। तीक्ष्ण स्तब्ध रह गया। कहने लगा, चिंता मत करो प्रभु, उपचार तो मिल ही गया है, मैं अभी उपचार कर देता हूँ। तीक्ष्ण ने फिर तीर उठाया और अपनी दाहिनी आंख निकालने को वो उत्सुक हुआ। तभी मूर्ति से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने तीक्ष्ण का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, ठहरो वत्स, तेरा प्रेम और तेरा त्याग तो बड़े बड़े तपस्वियों की साधना से भी उच्च कोटि का है। निस्वार्थ प्रेमवश मुझे तूने अपना दास बना लिया है। तेरी कोई इच्छा तेरे हृदय में भी नहीं है, अतः मैं तुझे समस्त दिव्य ज्ञानों का वरदान देता हूँ। तेरे हृदय में मेरे प्रति जितने भी प्रश्न हैं, सबका उत्तर तुझे खुद ही मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भाव विभोर होकर कहा। तीक्ष्ण को उसी पल आत्मज्ञान हो गया। उसके दिव्य ज्ञान चक्षु वास्तविकता को चलचित्र की तरह देख रहे थे। तीक्ष्ण भाव में डूब गया और अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक हो गया। दूर छुपा हुआ पुजारी उस अविश्वसनीय दृश्य का साक्षी बना और उसने ऐसे भगत वत्सल भगवान और महान भगत का एक साथ साक्षात्कार करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। तभी तो कहते हैं साध संगत जी कि भगवान भोग के नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।